Good morning, students. This is History, Class 10, Chapter 4, The Age of Industrialization, and today this is going to be our third class on this chapter. अब तक हमने जाना कि जो ब्रिटेन है, जो यूरोप का एक राष्ट्र है, वो पहला औद्योगिक राष्ट्र बना। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में आई, लेकिन वस्तुएं मशीनों में बनने से पहले भी हमने जाना कि वस्तुएं मशीनों से बनने से पहले भी वस्तुएं हाथ से बनती थी और अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उसकी मांग को पूरा करती थी। वस्तुएं मशीनों की बजाय हाथ से बनाई जाती थी। उस फेज को, उस युग को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज कहा जाता है। अब जाने कि किस तरह से मशीनों के उपयोग से जो कपास है उसके उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और अधिक से अधिक मात्रा में वस्तुएं उद्योगों में तैयार होने लगी। एक अनुमान के अनुसार 1760 में 18वीं शताब्दी के छठे दशक में ब्रिटेन जहां 2.5 मिलियन पाउंड कच्ची कपास का आयात करता था, वही ब्रिटेन 27 साल बाद यानी 1787 में उसका जो आयात था कपास का वो 22 मिलियन पाउंड हो गया। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं किस तरह से वस्तुओं के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। औद्योगिक क्रांति से पहले जहां कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग, अलग अलग तरह की गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों में होती थी और वस्तुओं को जो अंतिम रूप है वो लंदन में दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब हर कर्मचारी का, हर वर्कर का, हर फैक्ट्री वर्कर का जो काम है वो बहुत बढ़ गया था और अब मजबूत रेशे का धागा तैयार किया जाता था। रिचर्ड आर्काइट ने जब कॉटन मिल की स्थापना की, कॉटन मिल को बनाया, तब भी वस्तुएं ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार की जाती थी, लेकिन अब उसके अलावा महंगी मशीनों के द्वारा कपड़ा तैयार किया जाता था। नई मशीनों के आविष्कार से और उद्योगों की स्थापना से, सूती कपड़ा उद्योग की स्थापना से जो वस्तुएं हैं अब शहर में एक छत के नीचे तैयार की जाती थी। कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग, हर तरह की जो गतिविधि है कपड़ा बनने से संबंधित वो सब एक छत के नीचे होती थी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वस्तुओं के तैयार करने की जो गति है, जो स्पीड है, वो कितनी तेज होगी। In the early 19th century, factories increasingly became an intimate part of the English landscape. इस शताब्दी के पूर्वार्ध में आप पाएंगे कि किस तरह से जो उद्योग हैं वो इंग्लिश लैंडस्केप, इंग्लिश भूमि का एक अभिन्न हिस्सा बन गए थे। So visible were the imposing new mills. So magical seemed to be the power of the new technology that contemporaries were dazzled. They concentrated their attention on the mills, almost forgetting the bylanes and the workshops where production still continued. नई तकनीक से, नई मशीनों से, उद्योगों की स्थापना से वस्तुओं के निर्माण में इतनी ज्यादा वस्तुओं के निर्माण में इतनी ज्यादा गति मिली कि जो ग्रामीण इलाकों में वस्तुएं तैयार करते थे उनको बड़ी हैरानी हुई। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज में तो वस्तुएं हाथ से तैयार की जाती थी, जैसे वीविंग है, स्पिनिंग है, गतिविधियां जैसे, लेकिन मशीनों के आविष्कार के बाद
वस्तुएं उद्योगों में काफ़ी भारी संख्या में तैयार की जाने लगी। थैंक्स।